मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब रिश्ते सिर्फ आंसू देने लगे तो समझ लेना कि अब वक्त आ गया है खुद से मिलने का। क्योंकि जब अपनों से ही दर्द मिले तो ऊपर वाला चाहता है कि तुम अब अपने सबसे अच्छे दोस्त बनो। खुद जिसने तुम्हें रुलाया शायद वो तुम्हारी जिंदगी का एक जरूरी सबक था, पर जो तुम्हारे आंसुओं को भी समझ सके वही तो तुम्हारा सच्चा साथी होगा, है ना। रिश्ते अगर तुम्हारा दिल तोड़ दें तो उन्हें दोष मत देना मेरे यारों, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर सबसे मजबूत इंसान बनाते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कहते हैं खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से निकलना जरूरी होता है। जिसने आज तुम्हें अकेला छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में भी एक चीख सुनाई देगी, पर उस वक्त तुम सिर्फ मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने अब रोना छोड़ दिया होगा। कहते हैं ना, जो टूटकर भी न टूटा वो रिश्ता तो बस खुद से ही था, और जो अंधेरे में भी तुम्हारा साथ निभाए वो दीपक भी तो तुम्हारा अपना ही था। मेरे प्यारे बंधुओं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम खुद को ही नहीं समझ पाते तो यही जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन है, क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा ही भ्रम में हो तो इस बाहरी दुनिया की समझ का क्या मतलब रह जाएगा। दुनिया का सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं होता जब कोई और तुम्हें न समझे, बल्कि वो होता है जब तुम खुद को सवालों के घेरे में फंसा हुआ पाते हो, जहां आईना भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम अपने आने वाले कल के बीज खुद ही अपने हाथों से सुखा देते हैं। फिर न हम अपने रह पाते हैं न किसी और के। हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। और याद रखना, जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता उसे प्यार से स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार भी न हो पाए वहां से चुपचाप हट जाना ही तो समझदारी है। हर रिश्ता अपना रंग बदलता है मेरे दोस्तों, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी तीखा, पर यह स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम हर दिन उसमें क्या मिलाते हैं। कभी मैं थोड़ा कम बोलो, हम थोड़ा ज्यादा, और आप तो हमेशा सबसे ज्यादा। लोगों में मशहूर होने से ज्यादा जरूरी है अपने मन में शांति पाना। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, पर हद से ज्यादा सीधा होना तो खुद की अनदेखी को बुलाना है। इससे पहले कि हम इस बात को और गहराई से समझें, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर आपको हमारा ये प्रयास थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, और बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, हर दर्द किसी बुरे कर्म का फल नहीं होता। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होना भी हमारी आत्मा को घायल कर देता है। झुको, पर सिर्फ विनम्रता के आगे। शक्ति, रूप या धन के आगे झुकना तो अपनी आत्मा की गरिमा को गिराने जैसा है। हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को भी नहीं पहचान पाओगे। कोशिश हमेशा अपनी आखिरी सांस तक करते रहना, क्योंकि जो अनुभव के साथ किया जाता है वो प्रयास नहीं, एक तरह का युद्ध होता है। और जब जिंदगी में दोबारा शुरुआत होती है तो वो शून्य से नहीं होती, वो तो तुम्हारे पिछले अनुभवों के शिखर से होती है। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी फिक्र मत करना। कई बार वही छोटा सा काम तुम्हें उस जगह पर पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े सपने भी नहीं ले जा सकते। शुरुआत करने से कभी मत डरना। शुरुआत भले ही छोटी दिखे, पर वही तो इतिहास रच सकती है। जब तक तुम अपनी मुश्किलों की वजह किसी और को मानते रहोगे तब तक समाधान तुमसे बहुत दूर रहेगा। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि कठिनाई तुम्हारी अपनी है, उसी दिन से तुम उसका हल ढूंढना भी शुरू कर दोगे। और कभी कभी जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ा है वही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाते हैं, क्योंकि टूटना भी एक कला है जो इंसान को गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है। हर गिरावट एक नए उठान की शुरुआत होती है, हर दर्द एक नए हौसले की आवाज होती है, हर अंत एक नए आरंभ का इशारा होता है, और हर हार अनुभव बनकर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। जो कुछ बचा नहीं वही तुम्हें सब कुछ बनने का रास्ता दिखाता है, और जो कुछ नहीं था वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद को हार मान लेने में होती है, क्योंकि जो झुकता है वही गहराई से उठता है, जो देता है वही अंदर से अमीर होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि सच्चा सौंदर्य क्या है, और जवाब में हम उन्हें आईने की तरफ देखने को कहते हैं। पर क्या आईना कभी आत्मा दिखा पाया है? सुंदरता तो उस खामोशी में होती है जिसमें कोई बूढ़ी माँ अपने कांपते हाथों से अपने बच्चों के झूठे बर्तन धोती है बिना किसी शिकायत के। सुंदरता उस मुस्कान में होती है जो किसी टूटे हुए इंसान के चेहरे पर फिर भी सजी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे विचार सुंदर हों तो तुम्हारा चेहरा अपने आप चमकने लगेगा। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा होता है उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। जिसकी बातों से दूसरों के घाव भरते हैं वही सच में खूबसूरत है। और जो इंसान अपने व्यवहार में सरल है, जिसके संस्कार गहरे हैं, उसका चरित्र वक्त की धूल में भी हमेशा जिंदा रहता है। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, पर चरित्र की महक तो पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर ये सवाल उठता है, क्या इस दुनिया में सच में कोई खुश है? हाँ मेरे दोस्तों, वो लोग खुश हैं जो ये जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है। जिन्होंने ये समझ लिया है कि नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वो सब कुछ अपने अंदर समेटे रहता है। और नाला इसलिए बदबू देता है क्योंकि वो ठहरा हुआ है। ठहराव जिंदगी में सड़न लाता है, गति ही तो जीवन है।
देते रहो तो लोग तुम्हें याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे, और अगर तुम रुक गए तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग दूसरों की गलतियां निकालने में बिजी हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनमें खुद को सुधारने की हिम्मत नहीं होती। मगर जिसने खुद को बदल लिया वो फिर दूसरों की बुराई करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। थोड़ा वक्त निकालो खुद को झांकने के लिए, क्योंकि वक्त के साथ तो हम बड़े होते हैं पर हमारे विचार ही हमें ऊंचा बनाते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगो, खुद को बस खुद से बेहतर बनाओ, क्योंकि असली मुकाबला कभी बाहर नहीं होता। और फिर कोई कहेगा कि कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे, तो बस मुस्कुरा देना और कहना जब तक सांस चल रही है कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि जो रुक गया वही तो खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है पर कब और क्या ये वो खुद तय करती है। और शिकायतें तो उन्हें भी होती हैं जिन्हें सब कुछ मिला होता है, इसलिए शिकायत करने से पहले थोड़ा शुक्रिया कहना सीख लो। जिंदगी तभी बदलती है मेरे दोस्तों जब तुम्हारा नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर जब ये क्रम उल्टा हो जाता है तो रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। फिर कभी सोचो सबसे अच्छा इंसान कौन है? शायद वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, या वो जिससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं। क्योंकि जैसे ही कोई हमारी जिंदगी से जुड़ता है हमारी उम्मीदें पैदा हो जाती हैं, और यही उम्मीदें सबसे बड़ा बोझ बन जाती हैं। अगर सब तुमसे खुश हैं तो समझ लो तुमने बहुत सारे समझौते किए होंगे, और अगर तुम सबसे खुश हो तो तुमने बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना भी एक कला है, ये तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि अंदर से आजाद करता है। और जब तुम खुद को माफ करना सीख जाते हो तो दूसरों को समझना आसान हो जाता है। तुम्हारी छवि, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा चरित्र, ये सब तुम्हारी उम्र से कहीं ज्यादा लंबा सफर तय करते हैं। तुम चले जाओगे पर तुम्हारी पहचान हमेशा बनी रहेगी। इसलिए सुकून को पाना नहीं, उसे बांटना सीखो, क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का हकदार होता है। सुकून की तलाश में मत भटको बल्कि उसे जियो। दूसरों के दर्द में अपनी थोड़ी सी राहत बांटकर, कभी किसी की थकी हुई आंखों में एक मुस्कान बनकर बस जाओ, तुम्हारी जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं आजकल इज्जत उस इंसान की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत बाकी लोगों को पड़ती है। और जैसे ही वो जरूरत खत्म होती है वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। कभी किसी से हद से ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि जब वही इंसान हद से ज्यादा दूर चला जाता है तो अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। उम्मीदें जितनी कम रखोगे तकलीफें भी उतनी ही कम होंगी। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह तब तक मत करो जब तक तुम खुद की नजरों में न गिर जाओ। सोच की गहराई जब हद से नीचे उतरती है तो रिश्तों की सतह पर दरारें उभर आती हैं। रिश्ते कम बनाओ पर उन्हें अपनी आत्मा से निभाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन को खो देते हैं, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दिल रोता है। पर हाँ, यही तो है जिंदगी, जहाँ हर बदलाव के पीछे कोई न कोई इशारा होता है। पर क्या हम वो इशारे पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी बड़ी गांठ बांध देती है कि फिर वो रिश्ते नहीं हिसाब रखने लगता है। कभी मत भूलना, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती हैं। ये मत सोचना कि जो तुमने किसी और के साथ किया वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि ये संसार गोल है और कर्म लौट कर आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो फरिश्तों के हाथों में भी कलम हो सकती है। जब हम दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगेंगे तो डर नहीं भरोसा पैदा होगा। नेकी कर, दर्द बांट ले, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाना, बस एक नेक सोच और कुछ अच्छे कर्म। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले, किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि जो आज तू देगा वही कल लौट कर आएगा। भला कर तो शायद हो भी भला, क्योंकि परमात्मा देर से गिनता है पर गलत नहीं। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती हैं, पर उनका असर वैसा ही होता है जैसे कड़वी दवा, धीरे धीरे ही सही, मगर वो ठीक करती है। उन पर भरोसा रखो जैसे हम दवाई पर रखते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारे भले के लिए ही होती हैं। दुनियादारों के सामने अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वहीं छोड़ देंगे जहां पहले से ही जख्म हो। दुनिया दर्द पर नमक छिड़कने से नहीं चूकती, क्योंकि आजकल लोग घाव नहीं पूछते, बस तमाशा देखना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है, तो एक बार उस दरख्त को देख लेना जो हर पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि शायद अगली बहार कुछ नया लेकर आएगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई जिम्मेदारी आ जाए तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो एक बार पी ली जाए तो फिर जिंदगी भर थकने नहीं देती। ये मत सोचना कि तुम्हारे होने या न होने से दुनिया बदल जाएगी। तुम जब नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया रहेगी। यहाँ बड़े बड़े आए और चले गए, दुनिया नहीं रुकी, तो फिर तुम क्यों थमे हो? जब कोई इंसान हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे तो समझ जाना कि उसकी बाजू से ताकत और मन से विश्वास खो चुका है। और जब विश्वास खो जाए तो किस्मत भी थक जाती है दरवाजा खटखटाने से। याद रखो, जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं वहीं घटित होती हैं जहां हम आशा छोड़ने के बेहद करीब होते हैं। बस एक सांस का सब्र, एक पल का धैर्य, और वही जिंदगी बदल सकती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं, वही लोग उन मंजिलों को छूते हैं जो बाकी सिर्फ सपनों में देखते हैं। जो मिल गया उसे खोने का गम मत कर, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वो तू रोकेगा भी तब भी मिलेगा, जो नहीं लिखा वो तू दौड़ेगा भी तब भी नहीं मिलेगा। भीड़ कभी पहचान नहीं देती, वो बस धक्का देती है। असली पहचान तो उस एकांत में बनती है जहाँ तुम खुद से मिलते हो। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें मनुष्य बनाता है, वरना ये दुनिया तो तुम्हें भीड़ में भीड़ बना देगी। फिर चाहे तुम कितना भी मुस्कुराओ, लोगों को बस तुम्हारे आंसू चाहिए ताकि वो उसमें अपनी उंगली डुबोकर नमक मिला सके। इसलिए रोना है तो घर के अंदर रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसते हुए खोलना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारा टूटना नहीं दिखता, उसे तो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें लूटना आता है। दुनिया वालों का क्या है, वो तुम्हारी तरक्की देखकर जलेंगे भी और तुम्हारी नाकामी पर हंसेंगे भी। अच्छा बनना है तो बस माँ बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाएंगे। इस दुनिया में सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि पराये तो बस सतह छूते हैं। जड़े हिलाने की ताकत तो अपनों में ही होती है। सच तो ये है कि तजुर्बा कहता है, जब वक्त बुरा आता है तब छोटे भी बड़ों को आंख दिखाने लगते हैं। लोगों की असली औकात तब सामने आती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। अब देखो ना, आज इंसान की तरक्की इतनी हो गई है कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को देख और सुन सकता है, पर उसके पास बैठे अपनों के दर्द को देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। आजकल इंसान की चाल उसके धन और धर्म से बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो वह अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो वही इंसान विनम्र होकर चलता है। अहंकार जब सिर पर चढ़ता है तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे कोई छत पर चढ़ जाए तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती हैं या चल देती हैं। इसलिए चिंता उतनी करो जितनी जरूरत हो, इतनी मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। कभी मत भूलो फूलों से निभाना सीखो, चाहे बारात हो या जनाजा साथ हमेशा देते हैं, पर इंसान वो तो वक्त देखकर रिश्ते निभाता है। हर कोई दिलासा देता है, पर जो सबसे ज्यादा दिलासा देता है वो अपने दर्द में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि देने वाले बहुत हैं पर बांटने वाले कम। आज नए अमीरों के घर जाओ तो वो हर चीज की कीमत बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कीमत का नहीं, कद्र का ज्ञान नहीं होता। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले ये समझना होगा कि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलना हार नहीं होती, बल्कि यही दर्शाता है कि तुम्हें मंजिल पर पूरा भरोसा है। हर चीज को पकड़ने की जल्दी, हर सवाल का तात्कालिक जवाब, ये सब सिर्फ तुम्हारे भीतर के डर की पहचान है। पाँव हौले से रखो जब कश्ती से उतरना हो, क्योंकि जमीन भी किनारों पर खिसकती है। कभी कभी जो ठोस दिखता है वो स्थिर नहीं होता, इसीलिए भीतर की स्थिरता को पकड़ो, क्योंकि बाहर की दुनिया तो हर रोज बदलती है। समय की मार अगर तुम्हें तोड़ रही है तो घबराओ मत, वो तुम्हें गढ़ भी रही है। जो टूटता है वही फिर निखरता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा सिर्फ सोने की नहीं होती, मानव आत्मा की भी होती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला साथ तुम्हें धैर्य का देना होगा। जल्दी मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि ये जीवन एक प्रक्रिया है, तत्काल परिणामों का खेल नहीं। जैसे माली 100 घड़े पानी भी डाल दे फिर भी फल तभी आएंगे जब ऋतु आएगी, बस वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के भी अपने मौसम है। हर फूल की एक उम्र होती है, हर फल का एक समय। तुम कुछ भी कर लो, प्रकृति अपने नियमों से नहीं हटती। हम अक्सर प्रकृति को पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन अगर कभी थम कर देखो, हर पेड़, हर झरना, हर धूप की किरण तुम्हें यही समझा रही है कि जो हो रहा है वो समय अनुसार हो रहा है। बस तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी होनी चाहिए। अब सुनो एक कहानी। एक मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार था। रास्ते में घोड़े को प्यास लगी। वो एक किसान के पास पहुंचा जो बैलों से रहट चला रहा था। रहट की थक आवाज से घोड़ा डर जाता, पानी नहीं पी पाता। मुसाफिर ने किसान से कहा, बैल रोक दो जरा, ताकि आवाज बंद हो और घोड़ा पानी पी सके। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर बैल रुकेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। पानी तो इसी थक में ही मिलेगा। बस यही जीवन है, तुम्हें जो चाहिए वो कभी शांति में नहीं मिलेगा, बल्कि उसी थक में मिलेगा। जहाँ रुकावटें होंगी, असहजता होगी, ताने सुनाई देंगे, घर की समस्याएं होंगी, पैसों की तंगी होगी, मन टूटेगा, भरोसे बिखरेंगे, फिर भी करना है तो इसी थक में करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि सब अनुकूल होगा तभी काम शुरू करोगे तो समझो जीवन वहीं ठहर जाएगा, क्योंकि अनुकूलता कभी स्थायी नहीं होती। हर दिन नया शोर लेकर आएगा, कभी रिश्तों की खटपट, कभी समाज की उंगली, कभी अपनी ही नाकामी का बोझ। पर अगर मन में अग्नि है तो ये सब बस पृष्ठभूमि के शोर बनकर रह जाएंगे। ध्यान रखो, जब हम ये कहना छोड़ देंगे कि सब सही हो जाए, फिर शुरू करूंगा, और ये कहना शुरू कर देंगे कि जो भी है इसी में आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर दिन कोई नया पाठ पढ़ाती है। उम्र चाहे जो भी हो, हर सांस एक शिक्षक है। जब शाम ढलती है तो परिंदे लौट आते हैं, क्योंकि आसमान पर उड़ा जा सकता है, बसाया नहीं जा सकता। मुनासिब फासला रखो, क्योंकि नजदीकियां कभी कभी दम घोट देती हैं। और मैं भी शब्दों से नहीं, अब मौन से बात करता हूँ। चेहरों की भीड़ में अब चेहरों से नहीं डर लगता, बल्कि उन लोगों से डर लगता है जिनके पास चेहरे बहुत हैं। जो दिखे चरित्र में वो स्वाभिमान है, जो झलके शब्दों में वो अभिमान है। कभी कभी कुछ न समझना गलत समझने से बेहतर होता है। कुछ रिश्ते परिभाषाओं में नहीं बंधते,
पर उनकी अहमियत रूह के स्पर्श से मापी जाती है। और जब अच्छा वक्त आए तो उसे कहना जरा धीरे चल। हमने बुरे वक्त को बहुत धीमे धीमे गुजरते देखा है। कभी कभी ये जिंदगी सब कुछ लूट कर सिर्फ एक बात कहती है, अब जी ले। और तब इंसान हंसता नहीं, बस मुस्कुराने का अभिनय करता है। जो डर आत्मविश्वास को खा जाए उसे डर नहीं, जड़ से उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि डर जिंदा नहीं छोड़ता और हिम्मत कभी मरती नहीं। प्रार्थना इस बात का सबूत है कि तुम अकेले नहीं हो। दर्द इस बात का संकेत है कि तुम अब भी जिंदा हो, और समस्याएं बताती हैं कि अब भी हिम्मत बची है। चलो जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से थीं अब वो खुद से करते हैं। किसी और की खुशी में अपनी शांति ना खो, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, पर जो तुम हो वो सबसे अनमोल है। कभी किसी की उदासी तुम्हें चिंता में डाल दे तो जान लो वो इंसान तुम्हारे दिल के बहुत पास है। क्योंकि दुनिया के शोर में किसी की खामोशी समझ आ जाए तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं, दुआ बन चुका होता है। जिंदगी में पछतावे से अच्छा है कुछ ऐसा करना कि लोग तुम्हें खोकर पछताएं। दूसरों को खुश करने की आदत डालना खुद से बेवफाई है। हर कोई खुश नहीं होगा और हर किसी को खुश करना तुम्हारा धर्म नहीं है। जो बातें निभा ना सको वो वादे मत करो। जो सीमा पार हो जाए वो बात मत करो। ज्ञान चाहिए तो मौन से सीखो, सम्मान चाहिए तो चरित्र से कमाओ। हर चीज का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपने आप को ऐसा बनाओ जैसे समंदर, जो सब कुछ अपने भीतर समाकर फिर भी शांत रहता है। जहाँ कद्र ना हो वहाँ रहना भी अपमान है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की परेशानी पर हंसना मत, वह दुख कल तेरा भी हो सकता है। ईश्वर अक्सर वही देता है जिस पर तुम्हारा ध्यान होता है, इसलिए ध्यान शुद्ध रखो, मन निर्मल रखो, पाप मत करो, चाहे कारण कितना भी महान क्यों ना हो, क्योंकि कारण खत्म हो सकता है पर पाप अपनी छाया छोड़ जाता है। और अगर नेक काम के लिए दर्द सहना पड़े तो सह लो, क्योंकि दर्द चला जाएगा पर कर्म अमर रहेगा। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो, सिर्फ खुद से उम्मीद रखो। सिर्फ अपने कर्मों से डरना सीखो, लोगों से नहीं। जीवन में वही मांगो जो तुम कमा सकते हो, क्योंकि उधारी की चीजें हमेशा शर्मिंदा करती हैं। लोगों की बातें उसी तरह झाड़ दो जैसे चाय की मलाई को कप के किनारे छोड़ देते हो। दूसरा मौका देना सीखो, तीसरा नहीं, क्योंकि विश्वास टूटा नहीं जाता, वो खुद गिरता है। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि दुनिया का शोर भी तुम्हें छू ना पाए, क्योंकि जो सच्चा है वो शोर नहीं करता। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना जिया ना जा सके, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कगैद भावनाओं की होती है। झूठ जब सच के कपड़े पहन ले तो समाज उसे पूजता है और सच नग्न रह जाता है तपस्या की तरह। एक दिन सच और झूठ ने नदी में स्नान किया। झूठ ने पहले स्नान कर सच के कपड़े पहन लिए और चला गया। जब सच बाहर आया उसके कपड़े जा चुके थे। तब से आज तक झूठ कपड़ों में चलता है और सच निर्वस्त्र पर्डिक। 4 वेदों का अर्थ जानो या ना जानो, पर 4 शब्दों को समझ लो, ईमानदारी, जवाबदारी, समझदारी और वफादारी। बस जिंदगी वहीं से संवर जाएगी। किसी ने पूछा दर्द क्या होता है? जवाब आया, दर्द वो है जो सिर्फ सहा जा सकता है, कभी बताया नहीं जा सकता। अगर कोई तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं तुम्हारी है। जब किसी के जाने से आपकी आत्मा टूट जाए तो समझ लेना वो कोई इंसान नहीं सबक था। और जब कोई आपके साथ होते हुए भी आपके दर्द से अजनबी बना रहे तो जान लेना कि दुनिया सिर्फ चेहरों की नहीं इरादों की भी पहचान है। लोग वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता, और अक्सर वहीं छोड़ देते हैं जो सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं। पर क्या दोष दें उन्हें? इस दुनिया में कैलकुलेटर दिलों में फिट हो चुके हैं। लोग हाथ नहीं सौदे मिलाते हैं। कभी कभी सोचता हूँ वो अंधा आदमी जिसकी आंखों में रोशनी आई, उसने सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक दी, जिसने उसके हर अंधे मोड़ पर साथ दिया था। क्या रोशनी सच में इतना अंधा कर देती है? और तब समझ आता है साथ वही निभाता है जो बुरे वक्त में बिना शोर के खड़ा रहता है, वरना अच्छे वक्त में तो परछाई भी साथ होती है। पर क्या हम भी कभी खुद को बदलते हैं? समय समय पर रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। कभी खुद को भी बदल कर देखिए, क्योंकि समस्या बाहर नहीं अंदर बैठी होती है। अगर लोग तुम्हारे काम पे हंसते हैं तो उदास मत होना, क्योंकि वही हंसी कल तुम्हारी सफलता की ताली बनकर गूंजेगी। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल उन्हीं की नजरें तुम्हारे कद से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। सच्चाई का बोझ सब नहीं उठा सकते, इसलिए सच बोलने वालों से लोग दूरी बना लेते हैं। पर क्या फर्क पड़ता है, सच अकेला चल सकता है, झूठ को तो भीड़ चाहिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सही हो तो नफरत झेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि इस दुनिया को आईना दिखाने वाले कभी पसंद नहीं आते। और तारीफ के लिए मत जियो, जो भी करो दिल से करो, क्योंकि जब इंसान मरता है तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है। तब दुनिया कहती है, अरे अच्छा इंसान था, तो क्या जिंदा रहते हुए अपनी कद्र पाना मुमकिन नहीं? शायद नहीं, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक लोग आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब श्वास चली जाती है तब लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्वास और विश्वास दोनों का काम एक सा है। एक चला जाए तो शरीर मरता है, दूसरा चला जाए तो आत्मा। कभी कभी हार जाना जीत से ज्यादा जरूरी होता है। अगर मतलब से जुड़े लोगों को खो देने को हार कहते हैं तो ऐसी हार को मुस्कुराकर गले लगाओ, क्योंकि उस हार में आत्मसम्मान बचता है।
हर इंसान उसी के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो पास होता है उसकी कद्र कभी नहीं करता। फिर जब वो चीज छूट जाती है तो आंसुओं से अतीत को धोने लगता है। राय सिर्फ उसी की सुनो जो निस्वार्थ सोच रखता हो, वरना आज की दुनिया में हर सलाह के पीछे कोई मकसद होता है। कर्म कपड़े नहीं होते कि पहन लिए जाए और लोगों को दिखा दिया जाए। कर्म वो पहचान है जो वक्त के हर तूफान में भी टिके रहते हैं। पुतले भी कपड़े पहनते हैं, पर क्या उन्हें कोई इंसान कहता है? कुछ आदतें, कुछ कस्में और कुछ कलमें सोच समझकर उठानी चाहिए। ये तीनों भारी होती हैं, इनका बोझ जिंदगी का रुख बदल सकता है। सच्चा स्नेह करने वाला शायद तुम्हें कभी डांट दे, बुरा कह दे, पर तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके शब्दों में नाराजगी होती है पर दिल में फिक्र छुपी होती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ में चलकर कोई पहचान नहीं बनती। भीड़ ताली बजा सकती है पर मंजिलें नहीं देती। कभी वक्त तुम्हारा होगा, कभी वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेगा, पर वक्त कभी बेवफा नहीं होता। वो तो वहीं लौटाता है जो तुमने बोया होता है। शुरुआत वहां से नहीं होती जहां हम समझते हैं। शुरुआत अक्सर उस मोड़ से होती है जहां हम टूटते हैं और जहां से लोग दूर जाने लगते हैं। खुद के करीब आने की वही घड़ी होती है। धुंधलापन मंजर का हो सकता है, पर मंजिल कभी धुंधली नहीं होती। अगर रास्ते पर यकीन है तो हर मोड़ सिखाएगा, और अगर मंजिल पर भरोसा है तो हर अंधेरा रोशनी बनेगा। द्वार कभी बुरा हो सकता है, पर जिंदगी को दोष मत देना, क्योंकि जिंदगी तो वो अध्याय है जो हर बार हमें खुद को पढ़ने का मौका देता है। छल में बल हो सकता है, पर प्रेम में अब भी हाल बचा है। प्रेम हार नहीं मानता, वो खुद को मिटाकर भी बचने की कोशिश करता है। याद रखना, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी होती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान बनती है। मिल जाए तो अहंकार की परीक्षा, खो जाए तो धैर्य की कसौटी। इंसान को उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही तो आजमाया जाता है, कभी रिश्तों के नाम पर तो कभी सपनों की आड़ में। अगर तुम अकेले हो गए हो तो घबराओ मत। अकेला वही होता है जो सबसे सटीक फैसला लेता है, क्योंकि सही होने की कीमत अक्सर तन्हाई होती है, और भरोसा तोड़ने वालों को सजा देने की जरूरत नहीं, बस खामोशी का तोहफा काफी है। ऐसी खामोशी जो उम्र भर उनके कानों में गूंजे। अगर माँ बाप डांटते हैं तो शुक्र मनाओ, क्योंकि गलती पर डांटना वही कर सकते हैं जिन्हें तुम्हारे सुधरने की उम्मीद हो। और अगर कोई छोटा गलती कर दे तो ये सोचकर माफ कर देना कि गलतियां अगर बड़े करेंगे तो छोटों को क्या सीखेगा। परीक्षा की जिंदगी खत्म हुई नहीं थी। असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब मार्कशीट की जगह जिम्मेदारियों ने जगह ले ली। एक दिन यूं ही मोबाइल से अपना नंबर मिलाया और आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। तब समझ आया, दुनिया सबसे मिल लेती है, पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से मिलने का वक्त निकालो, वरना जिंदगी तुमसे नजरें चुराना शुरू कर देगी। गुस्सा अकेला आता है, पर साथ में हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, पर हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा आकर चला जाता है। जब हालात विपरीत होते हैं तब न रुतबा काम आता है न पैसा, तब सिर्फ आपका स्वभाव और आपके संबंध ही सहारा बनते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, पर हर हार से कुछ सीखना जरूरी है। कुछ बातें न जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि सब कुछ जान लेने के बाद तकलीफें कम नहीं होती, बढ़ जाती हैं। कौन कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। ध्यान रखना, पैसा मरते दम तक साथ देता है, और अपने लोग शशान तक पर अच्छे कर्म वो मृत्यु के बाद भी साथ चलते हैं। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वह जिसे विरासत में मिला हो, दूसरा वो जिसने धोखा देकर कमाया हो। उड़ो जरूर उड़ो, पर शाम को जमीन पर लौट आओ, क्योंकि तालियां बजाने वाले, आंखें भरने वाले और गले लगाने वाले लोग नीचे ही रहते हैं। ज्यादा समझदार इंसान अक्सर अपनी ही उलझनों में उलझा रहता है, और जो थोड़ा सा नादान हो वही अक्सर जिंदगी का असली स्वाद छक पाता है। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदी जाती है, पर खुशबू अपनी पसंद की चुनी जाती है। इसलिए मत सोचो कि हर चीज जो दूसरों के लिए की गई वो वास्तव में दूसरों के लिए ही थी। रिश्तों में भी यही होता है, मायनों के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उंगलियां नहीं नाखून काटे जाते हैं। यही जीवन है, कटाव जरूरी है, पर जड़ों को कभी ना काटो। जिसने मेहनत से कमाया हो वो जानता है पैसे का स्वाद। बैठकर खाने वालों के लिए वो हाथ का मैल ही सही, पर जिसके पसीने से निकला हो उसके लिए वो अस्तित्व होता है। कभी वक्त निकालकर अपनों से मिल लिया करो, क्योंकि अगर तुम ही ना रहो तो फिर वक्त किसके लिए बचाकर रखोगे। जिंदगी के सबसे कीमती धक्के वो हैं जो हमें जमीन से नहीं अपने घमंड से नीचे गिराते हैं, ताकि हम वहां से फिर कुछ सीख कर उठे। खुशी में हम अक्सर सीखना भूल जाते हैं। तकलीफें ही असल शिक्षक हैं। जो तकलीफें हमें अंदर से तोड़ देती हैं वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती हैं। बार बार खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। जिस परिंदे को उड़ने की आदत हो वो बरसात में भी खुले आसमान में तिनकों के साथ उड़ता है, क्योंकि उसे मालूम होता है दुनिया की सबसे बड़ी उड़ानें अक्सर सबसे भारी बादलों में होती हैं। हर काम करो प्रेम से, नम्रता से, विश्वास से, ना कि लालच, अहंकार या वासना से। कभी सोच कर देखो जिससे तुम सख्त लहजे में बात कर रहे हो, शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा हो। खुश दिल बनो,
हर किसी से हंसकर मिलो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और के आंसू रोक सकती है। दौलत की भूख और ज्ञान की प्यास दो ऐसी आगे हैं जो कभी नहीं बुझती। एक इंसान को दौलत बेचैन करती है, दूसरे को ज्ञान बेचैन करता है, पर अंतर बस इतना है कि एक तृप्ति छीनता है, दूसरा तृप्ति देता है। सच्चा मित्र भाग्य से मिलता है, जो हृदय से मिले वो प्रेम होता है, जो संघर्ष से मिले वो सम्मान होता है, और जो आसानी से मिले वो अक्सर छल होता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा सह जाए, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तब समझना तुम्हें रिश्ता नहीं रखवाला मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की भावनाओं को इस कदर मत चोट पहुंचाओ कि जब वो तुम्हें याद करे तो उसे खुद से नफरत होने लगे। डर उन्हें नहीं लगता जो बदला लेना जानते हैं, डर उन्हें लगता है जो बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनका हिसाब चुपचाप होता है पर पूरी जिंदगी तक चलता है। हर रिश्ता एक कहानी है जिसे संभालो सजाओ, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है। पीछे बस यादें रह जाती हैं, और वो यादें ही होती हैं जो सांसों से भी ज्यादा साथ निभाती हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, किसी और को तुम्हारी वजह से वो ना तरसनी पड़े, फिर चाहे वो खुशियां हो, सुकून हो या कोई रिश्ता। भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता मिला, पर जब गौर से देखा तो सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और इसी तरह धीरे धीरे ईमान बिकता गया। मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो अपनी कीमत नहीं खोता, तो फिर इंसान एक गलती के बाद कैसे बेकार समझ लिया जाता है। एक अच्छा इंसान गलतियां कर सकता है, पर उसका चरित्र गिरा नहीं होता, उसका मनोबल ही पहचान है, क्योंकि मन सबके पास होता है, पर मनोबल सिर्फ गिने चुने लोगों के पास। लोग सामने सलाम करते हैं और पीछे बदनाम, इसलिए जरूरत नहीं कि सब अच्छा कहें, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सबने अच्छा कहा हो। जिंदगी में जो आते हैं वो यूं ही नहीं आते, कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, और कुछ तुम्हें जीना सिखा जाएंगे। खुला दरवाजा हो फिर भी खटखटाना पड़े तो समझो कि अपनेपन की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। अपनों से इतना भी दूर मत हो जाओ कि लौटना ही अजनबी बन जाए। 4 दिन की जिंदगी है, जो भी मिले, चाहे दुआ हो, दवा हो, इश्क हो या झर, उसे एक सबक बना लो, एक अनुभव बना लो। लोग कहते हैं इंसान में लाभ होता है, पर मैं पूछता हूँ वो इंसान आखिर मिलता कहाँ है। हर ओर तो सिर्फ स्वार्थ की परतें हैं। रिश्तों में जिक्र हो या फिक्र, बस अपनापन होना चाहिए। रंग पक्का हो, चाहे वो चरित्र का हो या नीयत का। जिन्होंने तुम्हें कम समझा उन्हें बोल्ड करके शून्य बना दो, क्योंकि चिंता, तनाव और धोखे अब आम हो गए हैं। साथ देना कोई कला नहीं, एक चरित्र है जो सबके बस की बात नहीं। प्रेम, फिक्र, शहद, दवा, हर चीज की अधिकता जहर बन जाती है, इसलिए सीमाएं तय करो, पर अपनापन मत खो देना। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन वो करिश्मा कर जाती है जो बड़ी बड़ी योजनाएं भी नहीं कर पाती। क्रोध में इंसान को पहचानो, क्योंकि सालों का रिश्ता उस एक क्षण में नंगा हो जाता है। निर्णय लेने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूटा तो जुड़ता नहीं। जिंदगी में इतना भी मत झुको कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। समझौता करो, पर आत्मा का सौदा मत करो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस ठहर जाता है, कभी आंखों में तो कभी यादों में। पत्थर भारी होता है, फिर भी पानी में डूब जाता है, इसलिए घमंड मत करो, भले ही तुम्हारी औकात ऊंची हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ हो, वरना कुछ लोग पांव पकड़ते हैं जब जरूरत होती है और फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे कलयुग गहराता जाएगा, इंसान मतलब बनता जाएगा। जो सहना सीख जाता है वो कहना छोड़ देता है। घर टूटते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, छतें पक्की हो गई हैं, पर रिश्ते मिट्टी जैसे बिखर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार नजरों से गिर जाए उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो, और जो तुम्हें छोड़ गया उसे याद भी मत करो। कभी अपनों को अपना होना बार बार जताना पड़ता है, क्योंकि वक्त बड़ी बेरहमी से सिखा देता है कैसे अपनों को भी आपके बिना जीना आ जाता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि सिर्फ प्यार हो, जरूरी ये है कि एहसास भी हो। रास्ता पूछने से पहले ये तो सोचो, कहीं पूछने वाला खुद ही तो भटका हुआ नहीं है, क्योंकि जो खुद अधूरे हो वो तुम्हें मुकम्मल मंजिल नहीं दे सकते। अगर एक चुटकुले पर दोबारा हंसी नहीं आती तो एक दुख पर बार बार क्यों रोना। कभी कभी जिंदगी छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि सीख लेने का नाम होती है। किस्मत और सुबह की नींद दोनों ही तब खुलती हैं जब बहुत कुछ छूट जाता है। बांसुरी से सीखो, उसमें भी छेद है, फिर भी वो गुनगुनाती है, क्योंकि टूटना जरूरी नहीं, थोड़ा सहना भी एक कला है। कभी किसी से दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर कहते हैं रिश्ते निभाना मुश्किल हो गया है। साग से फूल तोड़कर मैंने जाना कि इस दुनिया में अच्छा होना भी गुनाह है। झूठे वादों, झूठे लोगों से बेहतर है तन्हाई, कम से कम उसमें सुकून तो है। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, पर निभाने का हुनर खुद में पैदा करना पड़ता है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जुड़ते नहीं है, उनकी परछाई भी साथ चलती है। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो भीतर कहीं चुपचाप जिया जाए। काश दिल भी पत्थर का होता तो इतनी चोटों का असर ना होता। कसमों और वादों से परे प्यार सिर्फ एक एहसास है जिसे कहा नहीं, बस निभाया जाता है।
धोखेबाज की फितरत नहीं बदलती, एक बार किया है तो फिर करेगा ही। झूठ को रंग दो, चाहे जितने सच की चमक नहीं छुपती। हम अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान में जला देते हैं। नजर में इज्जत और जबान में लिहाज ना हो तो हर रिश्ता चटक जाता है। सच्चे रिश्तों को नजदीकियों की जरूरत नहीं, एहसास ही काफी होता है। चाहे पास हो या दूर, कंधे पर किसी का हाथ या बस दिल में उसकी याद सब कुछ कह जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, चाबी से खोलोगे तो बार बार काम आएंगे, हथौड़े से तो सिर्फ एक बार। रोज कोई ना कोई नाराज होता है। अब तो रिश्ते संभालते सालते थकान होने लगी है। जिनसे सुकून की उम्मीद थी वहीं रिश्ते धक्का देने लगे हैं। शिकायतों का भी एक दायरा होता है, हर किसी से सब कुछ नहीं कहा जा सकता। गरीब का बच्चा बात बात पर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने वक्त से पहले जिंदगी के सबक सीख लिए होते हैं। खुद का दुख और दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो, यही तो वजह है उलझनों की। और अगर फायदा उठाकर थक गए हो तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लो। कुछ लोग सोच समझकर दिलों से खेलते हैं, और हम तो मजाक में भी किसी को दुख देने से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता साहब। रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं, पर ये वक्त ही तो सबसे बड़ा शिक्षक है जो हर धोखे का हिसाब रखता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन जरूर लौट कर आता है, लेकिन शायद तब जब इंसान सबसे कमजोर होता है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल के लिए सुकून जरूर दे सकते हैं, पर ये पल आग की तरह होते हैं जिनकी राख भी बाद में जलाती है। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन मंजिल की चौखट पर सच ही सिर उठाकर खड़ा होता है। गलती वो नहीं जो धोखा देता है, गलती वो है जो बार बार मौका देता है। अपनों से मिले आंसुओं को कोई बाजार नहीं खरीदता, और ना ही कोई कीमत लगा सकता है उनके दिए घावों की। मैं तो बस कुछ आंसू बेचने गया था बाजार, पर हर खरीदार बोला, अपनों के दिए हुए दर्द बेचे नहीं जाते। जो बातें तुमसे जुड़ी थीं वो अब हवाओं में बिखर चुकी हैं। तुम्हारी सादगी में लिपटी चालें भी अब बाजार में चर्चा बन चुकी हैं। कभी हम चुपचाप रास्ते चलते थे, अब तुम्हारे नाम पर हमारी खामोशी भी बोली जाती है। जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझ सके, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन नापता है, गुण नहीं। जब खुद से दोस्ती हुई तब पता चला कि मेरी गहराइयों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। ये दुनिया तो चंद लम्हों की पहचान में ही इंसान को पूरा आंख देती है। थोड़ी सी शोहरत में जो चेहरों की नकलें बदली जाती हैं, उसी में कहीं एक असली पहचान गुम हो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग इंसान बनने से पहले मशहूर होना चाहते हैं। मेरे शहर में भगवान की कमी नहीं है, बस इंसान नहीं मिलते। रिश्ते दूर होते हैं तो वफा भी रास्ता बदल लेती है। जो वक्त पर साथ न दें वो खून के रिश्ते भी बस दिखावा रह जाते हैं। बेवजह बेमतलब बेसिलसिला रिश्ते नहीं निभते साहब, वफा भी अब शर्तों में बंध चुकी है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि आपने कुछ किया है। दुनिया के इस आभासी मंच पर सच्ची मेहनत कभी ताली नहीं बजाती, पर अंदर की शांति जरूर दे जाती है। जो पानी लेने भेजो तो पहले खुद पीता है, वो इंसान नहीं जमाना है, ये जिंदगी है जनाब। यहाँ हर कोई पहले खुद के लिए जीता है। शायद इसीलिए अब दवाओं से नहीं, सुकून से ठीक होते हैं। जख्म और सुकून किसी के लफ्जों में छिपा होता है। समान दृष्टिकोण हर आंख में नहीं होता, और यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। दुश्मन कभी झूठे नहीं होते, वो कम से कम सच कह जाते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, पर अपने खामोश धोखा देकर चले जाते हैं। अच्छे दोस्त वक्त मिलने पर बात नहीं करते, बात करने के लिए वक्त निकालते हैं। पर आजकल दोस्ती भी इंटरनेट की स्पीड से चलती है। धीमी हो जाए तो कनेक्शन टूट जाता है। ख्वाहिशें मेरी कभी बड़ी नहीं थी, बस चाहता था कि जो दिल में है वो नाराज ना हो। जिंदगी बस इतनी दे दे कि सिर से चादर ना हटे और पांव भी उसी में ढंग के रहे। पर अब जब सब कुछ पास है तब भी अधूरापन है। शायद इसलिए कि सुकून चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में था, और रिश्ते अब किताबों में अच्छे लगते हैं। जो हमने खोया है वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। पुराने दुख नहीं, पुराने सुख, वो पल जो कभी आंखों में चमक लाते थे, आज यादों में आंसू लाते हैं। रिश्तों में हमने जब दिल साफ रख दिया तब लोगों ने हमें बेवकूफ समझ लिया। और सच कहें तो सबसे ज्यादा चोट हमें अपने ही लोगों से मिली, उनसे जिनके लिए हमने अपनी दुनिया समर्पित कर दी थी। हम अपनों की साजिशों में खुद को खोते गए। वो साथ चल रहे थे मगर उनकी तलाश कोई और थी। हम उन्हें अपना हमसफर समझते रहे, और वो रास्ता जिसे दर्द सुनना था वो बहरा निकला, और जिसे देखना था वो अंधा। भाषा का मतलब अब बस शोर बन गया है। कभी कभी मन में प्रश्न नहीं, केवल जिज्ञासाएं उठती हैं, और जब भक्त के हृदय में ऐसी जिज्ञासा जन्म लेती है तो ईश्वर उसे भी अपनी लीला का ही एक भाग बना देते हैं। देवर्षि नारद, जिन्हें संसार में चंचल स्वभाव का माना जाता है, परंतु जो भगवत प्रेम में अटूट थे, एक दिन बैठे बैठे विचार करने लगे। उनके मन में आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में इतने सारे महल हैं, क्या उनमें से एक महल उन्हें भी मिल सकता है? यह कोई लालच नहीं था, मात्र एक विचार था, सांसारिक सुविधा की एक छोटी सी इच्छा जो एक सन्यासी को भी क्षण भर के लिए विचलित कर सकती है। जब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से ये इच्छा व्यक्त की तो वे मुस्कुराए। वे जानते थे कि ये कोई साधारण निवेदन नहीं है, बल्कि उनकी परीक्षा है। यदि वे मना करते तो नारद जी की भक्ति में संदेह उत्पन्न हो सकता था।
इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, जाकर देख लीजिए, जहाँ कोई महल खाली हो वो आपका है। और इस प्रकार एक नया अध्याय शुरू हुआ। नारद जी द्वारका के एक एक महल में दौड़े दौड़े गए, परंतु उन्हें कहीं भी एक कोना तक खाली नहीं मिला। भगवान की 16,108 रानियां, उनके बच्चे, सेवक, सभी से महल भरे हुए थे। जब नारद जी थक हार कर लौटे तो श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? परंतु ये केवल एक प्रश्न नहीं था। असली प्रश्न ये था कि क्या कोई सन्यासी जिसने ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान लिया हो, सांसारिक वैभव से विचलित हो सकता है? नारद जी को थोड़ा ठगा हुआ महसूस हुआ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे ईश्वर को उनकी ही माया में उलझाकर देखेंगे। उन्होंने रुक्मिणी जी से दान की बात की। प्रेम में डूबी हुई रुक्मिणी जी ने भगवान का दान करने का संकल्प लिया, यह सोचकर कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण उन्हें ही मिलेंगे। और उसी क्षण नारद जी ने भगवान से कहा, आप अब मेरे हैं, आप मुझे दान में मिले हैं। अब खेल शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने अपना सारा वैभव त्याग दिया। रेशमी वस्त्र, आभूषण, राजसी स्वरूप सब छोड़कर वे एक सन्यासी के रूप में रुक्मिणी के पास आए, भस्म लगाए और कमंडल लिए हुए। रुक्मिणी ये देखकर डर गईं, कांप गईं। उन्होंने सोचा, ये मैंने क्या कर डाला, और वो रो पड़ी। सत्य भी कभी कभी भावना से टकरा जाए तो उसका रूप बदल जाता है। सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां आ गईं। उन्होंने कहा, भगवान हमारे भी हैं। ये तो अब रिश्तों की परीक्षा बन चुकी थी। तुला दान की व्यवस्था की गई। एक पलड़े पर भगवान को रखा गया और दूसरे पर स्वर्ण, रत्न, आभूषण, परंतु वो तुलना कभी बराबर नहीं हो सकी। नारद जी मुस्कुराए, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। परंतु लीला वहीं नहीं रुकी थी। तुलसी का एक पत्ता लाया गया और तराजू का संतुलन हो गया। ये था प्रेम का भार, जो समस्त संसार के वैभव से भी भारी था। नारद जी चकित रह गए। ये तो ईश्वर की लीला थी, जिसमें वे स्वयं एक पात्र बन चुके थे। भगवान बोले, नारद, ये मेरी माया है। और इस प्रकार एक सन्यासी को यह ज्ञात हुआ कि सच्चा वैराग्य केवल महलों के त्याग में नहीं है, बल्कि उस प्रेम में है जो तुलसी के पत्ते की तरह हल्का होकर भी ईश्वर को झुका देने वाला होता है। कथा यही नहीं थमती। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। जब उसने एक संत से सुना कि भगवान का नाम भवसागर पार करवा देता है, तो उसने उसे सच मान लिया। अगली बार जब यमुना नदी आई तो उसने नाव नहीं ली, बस भगवान का नाम लिया और नदी पार हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये नाम के आश्रय पर उसका अटूट विश्वास था। जब संत ने स्वयं ये देखने की जिद की तो वे डूब गए, क्योंकि उन्होंने केवल नाम का प्रचार किया था, उसका आश्रय नहीं लिया था। गोपी ने उन्हें हाथ पकड़कर पार करवाया और संत ने स्वीकार किया, गोपी तू धन्य है। और तब ये समझ आया कि नाम बोलना और नाम जीना दो अलग बातें हैं। अब प्रश्न ये है कि हम क्या करते हैं? केवल बोलते हैं या जीते भी हैं? क्या हम भी एक महल की इच्छा में ईश्वर को खोने का खतरा उठाते हैं, या हम उस तुलसी के पत्ते जैसे प्रेम से ईश्वर को अपनी ओर खींच लेते हैं? क्या हम भी गोपी की तरह हर संकट में केवल नाम का सहारा लेते हैं? क्या हम भी एक दिन जीवन की यमुना पार करने के लिए नाविक ढूंढेंगे, या नाम में डूबकर विश्वास से पार उतरेंगे? ये कहानी नहीं, एक अंतहीन संवाद है जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे सामने आता है। जहाँ इच्छाएं हमें खींचती हैं और विश्वास हमें उठाता है, जहाँ माया हमें रुलाती है और नाम हमें सुलाता है, जहाँ जिंदगी की सड़कों पर हर मोड़ एक नई कथा लिए बैठा होता है, जहाँ भाग्य की रेखा मिटाई नहीं जाती पर कर्म से उसका अर्थ बदला जा सकता है, जहाँ माँ के कंधे पर सिर रखकर सोने की शांति तुलसी के पत्ते की तरह हल्की और ईश्वर जैसी गहरी होती है, जहाँ संत भक्त से सीखता है और गोपी गुरु बन जाती है, जहाँ हर व्रत, हर कथा, हर कदम हमें ये सिखाता है कि ईश्वर का सानिध्य तुलसी के पत्ते से भी सस्ता है, अगर प्रेम सच्चा हो तो चलिए हम भी उस प्रेम को जीवित करें, शब्दों से नहीं, भावनाओं से। क्योंकि जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो समझता नहीं उसे समझाना नहीं, जो छूता नहीं उसे दिखाना नहीं, और जो झुकता नहीं उसे उठाना नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।